हमारे गोरखपुर के एक परम संत हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, जिन्हें भाई जी के नाम से भी जाना जाता है। गीता प्रेस के जो पहले संपादक है वो कौन रहे हैं? श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। बड़े उच्च कोटि के, बड़े सिद्ध संत हैं, बड़े सिद्ध संत। और उन्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों अनेक बार साक्षात्कार हुआ श्री ठाकुर जी का। और कई लोग तो उन्हें श्री जी का स्वरूप मानते हैं। बड़ी उच्च कोटि के संत है, बड़े उच्च कोटि के। और उन्हीं के पास रहते थे श्री राधा बाबा जी महाराज। उनका नाम भी आपने सुना होगा, राधा बाबा जी। और राधा बाबा की बड़ी उच्च दशा थी भाव की। जैसे वो राधा नाम सुनते थे ना, राधा नाम सुनते ही श्री ठाकुर जी का संकीर्तन होता था, जोर जोर से रोना चिल्लाना, संभल नहीं पाते थे। ऐसी उच्च कोटि की अवस्था हो जाती थी कि अपने आप को, उस ऊर्जा को ना संभाल कर कभी दीवारों में टक्कर मारते थे, कभी कुछ होता था, पलट पलट कर भूमि पर गिरते थे। कई बार तो महाराज शरीर जख्मी हो जाता था। ऐसी स्थिति बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु की स्थिति भी ऐसी होती थी। जो अंत के 6 वर्ष है, चैतन्य महाप्रभु तो जिस गंभीरा गुफा में रहे हैं, वहां पर तो महाराज बैठकर, और छोटी सा स्थान है जहां पर जो भावावेश उसमें होता था श्री राधा जी का, श्री स्वरूप का जब चिंतन करते थे, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहते, कई बार तो समुद्र में कूद जाते। ऐसी उच्च स्थिति चैतन्य महाप्रभु की होती। बिल्कुल राधा बाबा जी की ऐसी स्थिति थी। और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की स्थिति कैसी? भाव समाधि। उनकी गृहिणी, उनकी पत्नी गृहस्थी थे, हनुमान जी, हनुमान प्रसाद जी, और राधा बाबा सन्यासी थे। राधा बाबा सन्यासी थे और हनुमान प्रसाद जी प्रणाम करते थे। सन्यासी थे ना राधा बाबा, इसलिए तो कहते इतनी भाव समाधि लगती कि कई बार उनकी गृहिणी, उनकी पत्नी हाथ में भोजन लेकर जब आती और उसी वक्त भाव समाधि में डूब जाते भाई जी। बहुत गहरी भाव समाधि लगती और कई बार तो घंटों घंटों बीत जाते, सारी सारी रात बीत जाती, दिन बीत जाता, और तब भी भाव समाधि से बाहर नहीं आते थे। यहां तक कि कई बार तो महाराज जी शौचालय में भी उन्हें समाधि लग जाती। कई बार विचार करते हैं लोग कि हम कहां जपें कहां ना जपें। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको नाम जपना आपका स्वभाव बन जाएगा, फिर आप कहीं भी जपते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, शौचालय जैसे स्थान पर हम नहीं जप सकते, तो अभी आप नाम में डूबे नहीं है, क्योंकि वो तो सहज अब सांस है, सांस तो सहज आ रही है जा रही है ना। अब आप टॉयलेट में गए, सांस थोड़ी रोक कर जाओगे। जितनी देर बैठा हूं उतनी देर सांस नहीं आनी चाहिए। ले, जो आधा आधा घंटा बैठते हैं टॉयलेट में, वो तो बेचारे कैसे निकलेंगे बाहर। हाँ, जो बंदा 1-2 मिनट के लिए जाता है वो तो कोई चक्कर नहीं, रोक भी लेगा। पर कईयों को आदत होती है ना, टॉयलेट में गए और फिर आधा आधा घंटा वहीं बैठना, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। और फिर करना भी क्या है, किए किराए पे पानी डाल के आ जाते हैं। करना भी क्या है। लेकिन कहीं अगर नाम जपना स्वभाव है आपका महाराज, ध्यान रखिए, नाम जपिए, आदत डालिए, और आदत स्वभाव बन जाए, आदत स्वभाव बन जाए। और जब स्वभाव बनेगी तो फिर हर स्थान पर फिर कोई अशुद्धि नहीं है, फिर कोई अपवित्रता नहीं है, कोई पाप नहीं है। वो ध्यान रखिएगा। मैं आपको बात बताऊं, जो स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, ये सारी स्तुति मैंने टॉयलेट में सीखी है। जब आदत होगी, जब आदत आपका स्वभाव बनेगी, श्वास की तरह हर श्वास में प्रीतम का नाम गूंजेगा, तो फिर आप जपेंगे। मैंने इसको कहा है, सुबह सुबह नाम जपो। टॉयलेट में गया है, नहा रहा है, ऊंची ऊंची तेरी आवाज आए, ऊंची ऊंची बोलना नाम, जो तुझे नाम मिला ऊंची बोल, कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। नाम जप नाम जप नाम जप, हर स्थिति में नाम जप। आप विचार करो, जो माधव दास जी की अतिसार की स्थिति थी, वो उस अवस्था के अंदर थे कि कपड़ों के अंदर में मल त्याग कर रहे थे। क्या उस स्थिति में नाम छोड़ा? नहीं, नाम तब भी जपा। इसलिए नाम जपो महाराज, हर स्थिति में जपो। इतनी आदत डालो, इतनी आदत डालो, इतनी अधिक आदत डालो नाम जपने की कि नाम ना बिसरे, किसी से नाम ना बिसरे। सोते उठते बैठते जागते, किसी अवस्था के अंदर, चलते फिरते, हर स्थिति के अंदर नाम जपिए नाम जपिए नाम जपिए। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की भाव समाधि
कई बार शौचालय में भी भाव समाधि लग जाती। फिर समाधि कौन सा देखी, कहां जाकर लगना है। और गृहिणी कई बार इंतजार करती, प्रतीक्षा करती, कई कई घंटे दिन भी जाते, होश नहीं आती। ऐसे ऐसी उच्च कोटि के सिद्ध संत हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्यार जी। और राधा बाबा जी, उनकी स्थिति मैंने आपको बताया, पूरी भाव दशा, और काफी बड़ी आयु हो गई थी। तो एक दिन मन हुआ वृंदावन जाऊं, और हनुमान प्रसाद पोद्यार जी उन्हें वृंदावन जाने नहीं देते थे। जितनी बार कहते वृंदावन जाऊं, फिर रोक देते, फिर रोक देते। और एक दिन राधा बाबा ने कहा, बोले आप कितना रुकते, अब मैं रुकूंगा नहीं। भाई जी मुस्कुराए, बोले वृंदावन जाएंगे आप? बोले हाँ। स्थिति देखिए अपनी, खबर तो आपको रहती नहीं है। थोड़ा सा राधा का नाम सुनते हैं आप, ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देते हैं, दीवारों के साथ टक्कर मारनी शुरू कर देते हैं, संभल दे आप है नहीं, मूर्छित हो जाते हैं। कैसे पहुंचोगे वृंदावन? बोले आप कुछ भी कहिए, अब हम वृंदावन जाएंगे, अब हम वृंदावन जाकर रहेंगे। बोले आप नहीं जाएंगे, क्या करेंगे आप? किसी को साथ नहीं भेजेंगे? मत भेजिए, हम यूं ही चले जाएंगे। किराया नहीं देंगे आप? हम पैदल चले जाएंगे। भाई जी मुस्कुराए, अच्छा वृंदावन जाना चाहते हैं आप? बोले हाँ। कोई बात नहीं, देख लेंगे फिर। आज तो विश्राम कीजिए, कल की कल देखेंगे। रात्रि का वक्त हो रहा था, कल की कल देखेंगे। और फिर राधा बाबा अपनी कुटिया में आ गए। और कुटिया में आने के बाद राधा बाबा जब श्री जी के नाम में मस्त हुए और रात्रि सोने लगे, तो साक्षात श्री नंद नंदन राधा बाबा के सामने प्रकट हो गए। बोलो श्री वृंदावन की जय। अब सुनिए, नंद नंदन कह रहे हैं, राधा बाबा वृंदावन जाना चाहते हो? बोले हाँ सरकार, वृंदावन जाना। बड़ी देर से उमंग थी। क्या करते हैं आप? कृष्ण कह रहे हैं, राधा बाबा क्या करते हैं आप? आपने अभी तक अनुभव नहीं किया? बोले क्या? ये जो हनुमान प्रसाद पोद्यार है ना, ये चलते फिरते श्री धाम वृंदावन है। इनके करीब रहकर किसी और वृंदावन में जाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये बात श्री ठाकुर जी ने कही है राधा बाबा से। और ये बात कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। प्रभात हुई, राधे बाबा के नेत्र भरे हुए थे। भाई जी से मिलने के लिए आए, मिलने के लिए। तो भाई जी प्रणाम करते थे, तो बाबा ने कहा, राधा बाबा बोले अब के बाद प्रणाम मत किया करो आप मुझे। बोले क्यों? मुझे खबर लग गई आप कौन हैं, आप ही वृंदावन के स्वरूप हैं। सारी बात बताई श्री ठाकुर जी ने आकर ये कहा। मुस्कुरा रहे थे भाई जी। और तब राधा बाबा ने कहा, भाई जी मैं वचन देता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहां तक बात कही, जब तक आप जीवित है इस शरीर में, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और जब आप शरीर का त्याग कर देंगे, तो जिस स्थान पर आपका संस्कार होगा, मैं जीवन पर्यंत उसी स्थान पर रहूंगा, लेकिन आपका त्याग नहीं करूंगा। ये राधा बाबा ने कहा। फिर मैं त्याग नहीं करूंगा। और फिर जब हनुमान प्रसाद जी ने शरीर का परित्याग किया, तो आप यकीन मानिए कि उनका संस्कार किसी शमशान घाट में नहीं हुआ। खासकर भक्तों ने उनको गीता वाटिका में ही समाधि दी। गीता वाटिका किस लिए? अगर शमशान में लेकर जाएंगे तो जीवन पर्यंत राधा बाबा की प्रतिज्ञा है, वो शमशान में रहेंगे, और हम नहीं चाहते वहां रहे। इसलिए गीता वाटिका के अंदर ही उनकी समाधि बनाई गई। और फिर जीवन पर्यंत तक राधे बाबा कहीं नहीं गए। वो अपने भाई जी के पास, वहीं पर जो प्रतिज्ञा की थी, आपके पास रहूंगा जीवन पर्यंत तक, जब तक श्वास थी वहीं रहकर नाम जपते रहे। ऐसे साधुओं के, महाराज संतों के विलक्षण चरित्र हैं। जैसे जैसे आप भक्तों की चित्र सुनेंगे ना, मन के अंदर एक अभिपसा जागृत होगी, मन के अंदर एक प्यास जागृत होगी, मन के अंदर प्रभु के लिए प्रेम की उत्पत्ति होगी, प्रेम की उत्पत्ति होगी। इसलिए संग कीजिए साधुओं का, संग कीजिए संतों का, संग कीजिए भक्तों का, जिनके करीब बैठकर हमारी बैटरी चार्ज होती है। ये एम्प्टी होती रहती है, क्योंकि इसमें संसार का मल ज्यादा है, संसार का कूड़ा करकट ज्यादा आ जाता है। संसार के विकार, काम, क्रोध, वासना सबके चित्त को घेरती है, क्या आप, क्या मैं। लेकिन जैसे आप किसी संत के करीब बैठते हैं, महाराज आते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने सुना था कि भाई जी को साक्षात्कार होता है, प्रभु का कई बार दर्शन हुआ है, और वो मिलने के लिए आया। भाई जी एक प्रश्न है, पूछ लो, पूछो। मैंने सुना है आपको कि प्रभु का साक्षात्कार, श्री ठाकुर जी का दर्शन बहुत बार हुआ है। तो भाई जी ने कहा,
इसके लिए मैं मौन रहूं तो ज्यादा अच्छा है, इसके लिए मैं मौन रहूं तो ज्यादा अच्छा है। बोले ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए ना, अगर लोग कह रहे हैं, मैंने लोगों से सुना आपको दर्शन होता है, अगर हुआ तो आप कह दीजिए हाँ, नहीं हो तो कह दीजिए ना, बात खत्म। नहीं, मुझे लगता है कि मेरा मौन रहना बेहतर है। किस लिए कहते भाई जी? अगर मैं कहूंगा नहीं हुआ, अगर मैं कहूंगा नहीं हुआ, तब भी तेरे मन में संदेह होगा, लोग क्यों कहते हैं फिर। और अगर मैं कहूं दर्शन हुआ है, तब भी तेरे मन में संदेह जागृत हो सकता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे मन में आएंगे। इसलिए साधक को मौन ही रहना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, वास्तव में आपको साक्षात्कार होता है, आप कुछ कह नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी व्याख्या, बहुत बड़ी चर्चा वही करेगा जिसने अभी देखा नहीं है। डूबने वाले को, देखने वाले को कुछ कहना नहीं पड़ता, वो मौन हो जाता है, वो अपने आप को दीनहीन कर लेता है।